दोस्तों, इंडिया आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला फिनटेक देश बन चुका है। एक साल में यूपीआई ट्रांजैक्शन 130 अरब डॉलर के पार जा चुका है और फिनटेक मार्केट 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंचने का उम्मीद है। इसके साथ ही एक नया सिस्टम जो आया है, अकाउंट एग्रीगेटर, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल कर रख देने वाला है। तो असली सवाल यह है कि इस डिजिटल क्रांति का फायदा आखिर आपको कैसे मिलेगा और कौन सी आपकी जो बहुत मतलब कौन सी ऐसी गलती होगी, कौन सी आपकी ऐसी चूक होगी जिससे आपका जो मेहनत का कमाई है वो खतरे में पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिनटेक और डिजिटल इन्वेस्टिंग एक्सप्लोजन का पूरा सच, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप भी आने वाले 5 से 10 साल में इस डिजिटल वेब के बड़े फायदे को पकड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज फिनटेक। ये फिनटेक कहते किसको हैं? जैसा कि इस फिनटेक शब्द में ही लिखा हुआ है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है फिनटेक। यानी फाइनेंशियल, पैसे से जुड़ा कोई भी काम हो, पैसे से जुड़ा कोई भी लेन देन हो, चाहे पेमेंट, लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, और वो लेन देन, वो काम यदि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो तो उसी को फिनटेक कहेंगे। टेक्नोलॉजी के माध्यम मतलब पहले ये सारा कारोबार जो मैंने आपको बताया, पेमेंट हो, लोन हो, इंश्योरेंस हो, ये या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसमें क्या होता था कि हमें किसी न किसी व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता था। हमें बैंक या वो इंस्टीट्यूशन जाना पड़ता था उस काम को करने के लिए। चाहे हमें इंश्योरेंस लेना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, एफडी खरीदना हो या कुछ भी करना हो, उसके लिए हमें उस संस्था में जाना पड़ता था। वहां पर जो बाबू लोग होते थे उनको बोलना पड़ता था मुझे ये काम करना है। फिर उनको समय होता था, वहां पर लंबी यदि कतार नहीं होती थी या होती थी तो उस लंबी लाइन में लगकर फिर हमें वहां पहुंचना पड़ता था, फिर हमारा काम होता था। अब ये बड़ा परिवर्तन क्या आ गया है कि हमें इस तरह का जो उस व्यक्ति के पास जाना, और वहां पर सबसे बड़ा समस्या ये होता था उस आदमी के मूड पर है। यदि उसका मूड अच्छा है तो वो हमें हमारे साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेगा। यदि उसका मूड खराब है, घर से वो झगड़ा करके आया है, तो फिर हमारे साथ इंटरेक्शन उसका खराब हो जाता था। लेकिन अब चूंकि मशीन जो है ना, उसका कोई मूड नहीं होता है, मशीन एक सिस्टम से काम करता है। तो अब ये सारा चीज अब आसान हो चुका है क्योंकि अब सिस्टम आ चुका है। तो उस सिस्टम में क्या क्या चीज आ गया है, तो एग्जांपल से समझते हैं। गूगल पे हम लोग सब यूज करते हैं। एक सब्जी जो हम जहां लेने जाते हैं, सब्जी बेचने वाला हो, रिक्शा पुलर हो, हर लोग, एक चाय दुकान में आप चले जाइए, छोटे से लेकर के बड़े लोग, सब लोग यूपीआई को धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। लेकिन देखिए, यूपीआई को बनाया गया है यूजर फ्रेंडली, उसके पीछे बहुत सारा कोडिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। लेकिन यूजर को उससे क्या मतलब, उसके पीछे क्या है? इसको इस तरह से बनाया गया है कि एक सामान्य पढ़ा लिखा आदमी जिसको अक्षर ज्ञान हो वो भी उसको यूज कर सके। तो इसकी वजह से आप देखिए कि यूपीआई के द्वारा कितना ज्यादा कारोबार बढ़ चुका है। हम लोग सब फ्रिक्वेंटली गूगल पे यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात हो तो पहले हम लोग को डीमैट खुलवाना पड़ता था, ऑफलाइन जाकर के अकाउंट, डीमैट अकाउंट। फिर ट्रांजैक्शन में भी काफी दिक्कत आती थी। और अभी देखिए ऑनलाइन जीरोधा और ग्रो जैसे ऐप आ चुके हैं जिन्होंने पूरी तरह से क्रांति ला दिया। उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में भी अब पॉलिसी बाजार जैसे ऐप है जिसके माध्यम से हम हर कंपनी का वहां पर इंश्योरेंस अवेलेबल है। और पेटीएम से बिल पेमेंट, ये बिल पेमेंट आपको करना हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या जो भी कोई बिल हो, आप इस माध्यम से बहुत आराम से कर सकते हैं। इंडिया के 87% लोग जो है किसी ना किसी तरह से फिनटेक सर्विस का यूज कर रहे हैं। और ये हमारा जो पूरी दुनिया का डाटा है, दुनिया का डाटा क्या है, 64% एवरेज डाटा है। यानी कि पूरी दुनिया में 64% लोग यूज करते हैं फिनटेक सर्विस को। तो इंडिया का जो डाटा है वो कहीं ज्यादा है उसके मुकाबले, पूरी दुनिया के एवरेज डाटा के मुकाबले। तो ये क्यों इंपॉर्टेंस है, आखिर इसका मतलब क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि इसके वजह से जिस देश में एडॉप्शन ज्यादा होता है, ज्यादा लोग यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां इनोवेशन तेजी से होता है, वहां पर न्यू ऐप्स सफल होते हैं और इन्वेस्टर को नए अवसर भी मिलते हैं।
आज आप छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, सब लोग यूपीआई हो, डीमैट हो, ये सब चीज के लिए ये ऑनलाइन जो भी सिस्टम आया हुआ है उसको लोग यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यूपीआई जो है कैसे एक तरह से इंजन है इंडिया के फिनटेक बूम का, ये हम समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिजिटल पेमेंट 51% सीएजीआर से बढ़े। यूपीआई अकेला 80% पेमेंट वॉल्यूम रहा इसका। और इस साल मई महीना का डाटा हम देखें तो 18.67 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है और साल भर में कुल 131 बिलियन ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। यूपीआई ने इंडिया को बिल्कुल कैशलेस बना दिया है। जिस कैशलेस की बात करते थे हम लोग, आज इंडिया कैशलेस बन चुका है। आज तो आप जाइए और यदि आपके पास यूपीआई नहीं है तो बहुत मुश्किल हो गया। यदि आप कुछ कम पैसे का सामान लिए हैं और आप बड़ा 500 का नोट पकड़ा दीजिएगा तो आपको वो दुकानदार ही बोलेगा कि यूपीआई कर दीजिए आप। तो फिनटेक को तेजी से बढ़ाने का प्लेटफॉर्म दिया है यूपीआई ने। तो यूपीआई ने ट्रस्ट, स्पीड और हैबिट बना दी है और यही फिनटेक ग्रोथ की नींव भी है। डिजिटल इन्वेस्टिंग, डिजिटल इन्वेस्टिंग की बात करें तो इसका एयूएम एक्सपेक्टेशन क्या है? $237 बिलियन 2030 तक पहुंचने को उम्मीद है। और इसमें जो मुख्य रोल है वो किसका है? तेजी से बढ़ता हुआ बहुत सारा जो ऐप है, चाहे जीरोधा हो, ग्रो हो, अपस्टॉक्स हो। और यूजर शिफ्ट कर रहा है ऑफलाइन ब्रोकर से ऑनलाइन ब्रोकर के बीच, क्योंकि इसमें काफी सहूलियत है। पहले इन्वेस्टमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें पेपर वर्क काफी ज्यादा था। अब इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, मोबाइल पर 5 मिनट में आपका मोबाइल पर अकाउंट खुल जाता है और कोई पेपर वर्क का जरूरत नहीं है आपको। अभी आज के डेट में यदि आप जाइएगा तो ग्रो और जीरोधा जो है ना, जिसमें सबसे ज्यादा अभी अकाउंट होल्डर ग्रो और जीरोधा इन लोगों के पास ही है। जहां पर लोग अच्छा मतलब बहुत आराम से एसआईपी हो या नहीं तो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट हो, बहुत आराम से लोग कर रहे हैं। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। एक नया फीचर आया है, अकाउंट एग्रीगेटर। ये क्या होता है? अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के माध्यम से अब यह हो गया है कि आपकी जो जानकारी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चाहे बैंक अकाउंट हो, आपका इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ये सारा डाटा सिक्योर तरीके से एक से दूसरे ऐप के साथ शेयर किया जाने का एक सिस्टम है। लेकिन इसमें घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो आपका परमिशन इसमें जरूरी है। और इसके वजह से जो देखेंगे हम तो 112 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर इस साल आपको देखने के लिए मिलेंगे और 2.2 बिलियन अकाउंट्स लिंक किया जा चुका है और 1.6 लाख करोड़ का लोन ए सिस्टम, अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के द्वारा दिया जा चुका है। तो ये क्या है कि ये हमें फास्टर और समझिए चीपर लोन है। इसके माध्यम से फटाफट से लोन, जिस लोन को यदि हम पेपर के द्वारा जाते तो करीब करीब 10 से 15 दिन हमें लगता वेरिफिकेशन में। चूंकि अब सब कुछ ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो वेरिफिकेशन अब फटाफट हो जाता है। अभी आप जैसे कोई अकाउंट भी खोलते हैं ना, तो अकाउंट खोलने में भी बहुत सारा पेपर वर्क पहले चाहिए होता है। मान लीजिए पहले हम लोग जाते थे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, तो सारा पेपर आपको लेकर जाना पड़ता था और फॉर्म में, पेपर फॉर्म में। अभी ऑनलाइन फॉर्म में है तो सारा ऑनलाइन डाटा आपका फैच कर लिया जाता है। तो ये पेपर वर्क वाला जो काम है ना, उससे हम लोग को अब समझिए मुक्ति मिल चुकी है। अब अगला है स्लाइड, इसमें समझते हैं फिनटेक स्टार्टअप के बारे में। ये अब क्या है, 2030 तक 150 फिनटेक यूनिकॉर्न हो जाने की संभावना है। कंबाइंड वैल्यूएशन इनका $500 बिलियन हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। और इसमें बिगेस्ट कैटेगरी में क्या क्या है? पेमेंट है, लेंडिंग है, वेल्थ टेक है, इंश्योरेंस टेक है, ये सब चीज है। आज फिनटेक वही स्टेज पर है जो 2015 में ई कॉमर्स था, जहां पर अगले कुछ साल में कई बड़े जायंट्स निकलेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पर सक्सेसफुल फिनटेक ऐप अभी आप यदि देखें तो फोन पे है, रेजर पे है। रेजर पे का यूज किया जाता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन में, लेन देन में। जीरोधा ग्रो ऐप है जो कि डीमेट में ट्रेडिंग में यूज होता है। पेटीएम मनी है, पॉलिसी बाजार है, ये सारा चीज है। फिनटेक जो है क्यों इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है, इसका सबसे पहला रीजन है चीपेस्ट इंटरनेट और स्मार्टफोन। दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल डाटा इंडिया में अवेलेबल है। और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन की बात करें तो 800 मिलियन प्लस स्मार्टफोन यूजर इंडिया में है। और डिजिटल और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक कारण है इंडिया में तेजी से फिनटेक के बढ़ने का। इसके अंतर्गत यूपीआई हो, आधार हो, ई केवाईसी हो, अकाउंट एग्रीगेटर हो, ये सब के वजह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत हो चुका है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी कि जो यंग कोडर्स है उनके आने से ग्लोबल वीसी फंडिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट, इन सब के वजह से स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा हो चुका है। ट्रस्ट और कन्वीनियंस, जीरो पेपर वर्क है, 24/7 बैंकिंग अवेलेबल हो चुका है, फास्ट ट्रांजेक्शन हो गया है। तो ये सब वजह से आप समझिए कि फिनटेक जो है वो काफी तेजी से यहां पर बढ़ रहा है। अब रिस्क को बिल्कुल हम लोग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या रिस्क है? फ्रॉड और स्कैम का। बहुत सारे फेक ट्रेडिंग ऐप भी आप देखते होंगे, बहुत सारा आपको मैसेज आता होगा जो कि आपको फंसाने की कोशिश करते होंगे। तो स्कैम जो है आजकल डिजिटल अरेस्ट लोगों को कर लिया जाता है। तो ये सब जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक क्या है कि हम लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, बल्कि हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमें अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। जैसे हम मोबाइल का देखते हैं ना, हर समय अपडेट आता है, हमें हर समय मोबाइल को अपडेट करते रहना पड़ता है। तो हमें अपने आप को भी अपडेट करते रहना पड़ेगा। डाटा प्राइवेसी का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपके डाटा का मिसयूज भी कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग, ओवर बोरोइंग, चूंकि जब हर चीज आराम से अवेलेबल है, मोबाइल पर अवेलेबल है हर चीज, तो हम लोग ज्यादा ट्रेडिंग की वजह से हमारा काफी नुकसान भी हो सकता है। लोन इजीली अवेलेबल है तो हम ज्यादा लोन भी ले सकते हैं। अभी देखते हैं धड़ल्ले से लोग जैसे क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। यूपीआई पेमेंट के द्वारा देखते हो, जब हम कैश से पेमेंट करते थे ना तो वहां पर हम कुछ खर्च करने में काफी सोचते थे। लेकिन यूपीआई में क्या होता है, कई बार ज्यादा खर्च हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। मंथ एंड होता है तब पता चलता है इतना बड़ा खर्चा हो गया पूरे महीना में। और नो ह्यूमन गाइडेंस, कोई ह्यूमन गाइडेंस नहीं है। मोबाइल ऐप के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। तो ये सब एक तरह का रिस्क है इस चीज में। अब आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? जो अभी जो डिजिटल इन्वेस्टिंग बूम हो रहा है उसका आप कैसे बड़ा फायदा उठा सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो आपका सबसे पहला एक्शन प्लान क्या होगा? यूपीआई और नेट बैंकिंग को सिक्योर रखें। 2FA फैक्टर को ऑन रखें सिक्योरिटी के लिए। और अननोन लिंक, कोई भी अननोन लिंक आए आप उसको क्लिक नहीं कीजिए। ऑनलाइन डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हैं और SIP स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि हाई क्वालिटी फिनटेक स्टॉक्स जो हो और ETF, इस पर आप अपनी नजर रखें। ये कोई आपको टिप्स नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूं कि यदि आप फायदा उठाना चाहते हैं तो इन चीजों पर नजर रखना जरूरी है आपके लिए। फिनटेक अपने इंडिया की नई वित्तीय क्रांति है। इसने पेमेंट को तो पूरी तरह से बदल दिया। अब आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और लैंडिंग, इसको भी कंप्लीटली बदलने वाला है। जो सारे फीचर पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर को अवेलेबल थे, आने वाले 5 से 10 साल में वो सारे फीचर हम लोग को अवेलेबल होने वाले हैं। इसका फायदा हमें उठाना है, लेकिन संभल करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से बताइए कि फिनटेक ने आपके जीवन में किस तरह का बदलाव लाया है। थैंक यू सो मच।